उनके पास लक्ष्मण को छोड़ के गए थे प्रभु श्री राम कि उनका ध्यान रखना, मैं किसी कारण पर बाहर जा रहा हूँ। तभी उसी समय उनके पास उन्हें वो बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। लक्ष्मण बोलते हैं आप यहाँ से चले जाओ, भगवान श्री राम काफी समय से लौट कर नहीं आए, तो आप कुछ ऐसा करो, देख के आओ जाके कि वो आए क्यों नहीं है। तो वो देखने के लिए जाते हैं, तभी उन्हें याद आते हैं कि भगवान श्री राम ने हमें वचन दिया था कि मैं आपको अकेला छोड़ के ले जाऊंगा। रावण वहां पर आता है अपना वेश बदल कर, और जब रावण अपना वेश बदल कर वहां पे आता है शांति के रूप में, माता सीता अपने दान देने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई आ नहीं सकता। तभी वो लक्ष्मण रेखा को पार कर देती है, और लक्ष्मण रेखा को पार करते ही रावण उनका हरण करके उन्हें वहां से लेके चले जाते हैं। तो हम देख सकते हैं माता सीता ने कोई गलत कार्य नहीं किया, उन्होंने तो दान नहीं दिया था, परंतु आप देख सकते हैं अच्छे कर्म के फल हमें अच्छे ही मिलते हैं, ये जरूरी नहीं, परंतु आप सभी जानते हैं जैसा करोगे वैसे ही फल मिलता है। अब इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भगवान श्री राम को जब हम उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उससे पहले उन्हें राजा घोषित करने वाले थे। राजा घोषित न होकर उन्हें राजा का पद न मिलकर उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया, परंतु वो दुखी नहीं थे, इसलिए हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति अकेला होता है तो वह निर्बल होता है, वह किसी कार्य को करने में झिझकता है, करता है, लेकिन अगर वह किसी संघ में या किसी ग्रुप में साथ में रहे तो वह उतना ही ताकतवर हो जाता है और उस कार्य को करने में समर्थ करता है। मैं एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। समझ लीजिए हम रास्ते में चल रहे हैं, तो रास्ते में चलते चलते हम जाने अनजाने में सैकड़ों चीज़ों की जान ले लेते हैं। अब जो वो चीज़ें मारे जाते हैं उन्होंने जरूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे, किसी की सजा उन्हें भुगतनी पड़ती है, और जब वो चीज़ें हमारे द्वारा बन जाती है, हमारे पैरों पर नीचे आती है, तो हम बुरे कर्म के परिणाम भुगतते हैं। तो अब हम इन बुरे कर्म का क्षय कैसे करें? 10 शिक्षा में टुकड़ा। यह पद हम सभी ने सुना तो होगा, लेकिन कुछ ऐसे थे जो उसका मतलब नहीं जानते। 10 शिक्षा में टुकड़ा। जीव आत्मा, जो आत्मा अपने भौतिक शरीर को धारण कर लेती है उसे जीव आत्मा कहते हैं। प्रेत आत्मा, जो जीव आत्मा अपने कामना में और वासना शरीर को धारण कर लेती है उसे प्रेत आत्मा कहते हैं, और जो प्रेत आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करती है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। एक आत्मा अपने शरीर को जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के नए जीवन का उपभोग करती है, और जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता तब तक उसे छोड़ती है। और आत्मा अपना शरीर छोड़ने के 4 प्रमुख भाग है: आँख, कान, नाक, मुंह। प्रत्येक आत्मा अपने जन्म हम सब अपने नए धर्म के संतों की निरंतर सेवा करने से हम अपने आत्मा की मोक्ष की और मदद कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा हमारे उसके बारे में बात करते हैं, तो आइए जानते हैं कि हम सोशल मीडिया की लत को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी बच्चे मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं उन्हें बाहर की ताजी हवा में जाकर फुटबॉल, बैडमिंटन ऐसे गेम्स खेलने चाहिए। बच्चों की मोबाइल चलाने का स्क्रीन टाइम फिक्स हो जाना चाहिए, जिससे कि वे अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाए। घर के जो भी बड़े लोग हैं उन्हें अपने बच्चों के सामने महाराज साहब के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए और महाराज साहब के अनमोल बातों का ज्ञान भी लेना चाहिए। सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए और धार्मिक पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। और जो भी बच्चे हैं अगर उन्हें धार्मिक बातें सीखनी है तो उन्हें ज्ञानशाला भी जाना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया दोनों से ही दूर रह सकेंगे। धन्यवाद। हमारा एक रिजल्ट तैयार होता है। मैं आपको सबके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत साधुवाद है सब पेरेंट्स का, टीचर का, बच्चों का, जिन्होंने राष्ट्रीय से हमें जो आयाम मिले हैं उनका इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है जो देखने से हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। ऐसा सबने मतलब बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन किया है, उसके लिए सबका जो एक बार
हार्दिक अभिनंदन है। जब तक हमारा रिजल्ट तैयार हो रहा है, मैं आपको 5 मिनट का समय लूंगी, ज़्यादा नहीं लूंगी। मैं आज आपको 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस बताऊंगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो एक बार आप इसके लिए सबको धन्यवाद। आप लोगों ने इतना एफर्ट लगाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे खास इस इतना इसमें गुस्सा है कि एक नहीं बनता है। जैसे कल इन्होंने यहाँ पे आके अपना मैनेजमेंट किया, कैसे क्या करना है, तो इतना एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम करने में। तो इस ईसा ने संचालन भी सीखा था, इसका ईसा बनाना था। ये डेली पाठशाला लगाती है, बच्चों को पाठ्यक्रम तक इन्होंने 1 महीना पाठ्यक्रम तक तैयार करवा दिया है। इसीलिए ईसा बनाना था। हम महिला मंडल आगे अभिनंदन करते हैं और ऐसे बालिका मंडल आगे बढ़े, इसके लिए हार्दिक सभी टीचर्स ने मेहनत की है, तो आज ये प्रोग्राम संभव हो सका। नहीं तो ये इतना प्रोग्राम, इतने बच्चे का प्रोग्राम होना कोई सहज बात नहीं है। 90 बच्चों का सरोजपेट में ये भी करते हैं, बीकानेर में आप ये संभालते हैं, रानी बाजार का नेतू जी मनोज संभालते हैं, ये बीकानेर से ये मंगोल जी तो हमारे साधु संतों को पढ़ा सकते हैं। ये काम में गए, ये मंत्री जी हमारे लोगों में, और ये हमारे आदिम कपास और ये भी बोल जाते हैं, और ये सरला जी तो हर काम में आदरणीय है। और मेरी बहुमंडल की अध्यक्ष नीलू जी सही ये भी एक सक्रिय है, और उनके थोड़ा उपवास है, थोड़ी सी ज्यादा कम है, तो वो थोड़े अब जाके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। वीरू भैया आपने और आप सभी पूरी टीम का संघ में हमारा आलोचक मंडल तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय गुरु नानक, जय गुरु नानक, जय जितेंद्र। गुरु हो तो कैसे हो, राम गुरु जैसे हो, दीक्षाओं का ठाट है, राम गुरु विराट है। नानक गुरु ने क्या दिया, राम दिया भाई राम दिया। हमारा मस्तक कहाँ झुकेगा, राम गुरु के चरणों में। हमारा मस्तक कहाँ झुकेगा, राम गुरु के चरणों में। जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार। नमस्कार। जैन श्रावक संघ की तरफ से आज यहाँ पाठशाला का बच्चों की एक्टिविटीज का कार्यक्रम रखा गया था और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ देखने को मिला है हमें। आज हमारे साथ सल्ला जी बोथरा जो बहुमंडल के इस पाठशाला के प्रभारी हैं, इनसे बात करते हैं। ये अपनी पूरी टीम का परिचय करवाएंगे। बताइए सल्ला जी, पूरी टीम का एक बार आप परिचय करवाइए, कौन कौन है आपके साथ और जय किस प्रकार सहयोग रहा? मैं सरला बोथरा बीकानेर मारवाड़ अंचल की पाठशाला प्रभारी हूँ और ये प्रोग्राम RRR रियल रामेश रत्न टैलेंट हंट शो था। ये ऑल इंडिया लेवल में चल रहा है। अभी ये स्थानीय लेवल पर था आज का, और इसके जो फाइनलिस्ट हुए हैं वो अंचल लेवल पर जोधपुर में करेंगे, बीकानेर मारवाड़ का, और सभी जगह का अलग अलग है। जैसे हमारे 6 अंचल में डिवाइड है पूरा इंडिया का साधु मार्गी जैन संघ में, तो वहाँ पर सबका अपना अपना हो रहा है। और उसमें जो फाइनल होंगे उनका राष्ट्रीय लेवल पर नीमच में आचार्य भवन के जहाँ चतुर्मास चल रहा है वहाँ पर राष्ट्रीय लेवल पर होगा। और ये हमारी पूरी टीम का एक एफर्ट था जो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसमें लगभग 100 के आसपास बच्चों ने भाग लिया और इसके 3 लेवल थे, अप टू 8, 8 to 13 और 13+।
तो उसमें जो विनर्स थे अप टू 8 में दक्ष पोथा और नलिन जैन, और सेकंड में हार्दिक पुगलिया और गुंजन छलानी, और थर्ड में थे अविरल बुरा और चित्रा जैन। तो इन बच्चों ने आज के इस प्रोग्राम में फाइनल में विनर्स रहे हैं। इनका अब जोधपुर में होगा, और ये हमारी पूरी टीम है। ये कंचन जी छलानी है, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये मंजू जी बिन्नी है, जो हमारे यहाँ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये मंजू भाई अंबानी है, जो बीकानेर पाठशाला के टीचर है। और मैं ईशा सेठिया बीकानेर की पाठशाला की टीचर हूँ। मैं कंचन पुगलिया, मेरा पुत्र अभी फर्स्ट पे आया है, हार्दिक पुगलिया। और मैं सरला जी को बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा बच्चों को तैयार किया है कि एक से एक बढ़कर बच्चे फर्स्ट सेकंड तो एक बनाया हुआ है, लेकिन सब बच्चे अपने लेवल पर बहुत अच्छे हैं। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी, ये सब बातें आज अपने आचरण में उतारेंगे तो जीवन उनका धन्य हो जाएगा। शुभ मंगल का। जय जिनेंद्र, मैं मीना दफ्तरी जिला गंगा से बिनासर से हूँ। और आज का जो बच्चों का परफॉर्मेंस रहा वो बहुत देखने लायक था, और ऐसा परफॉर्मेंस जनरली मिलता नहीं है। टीचर्स ने, पाठशालाओं के टीचर्स ने और इनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी मेहनत की, और ये हमको देखने को मिला कि वास्तव में इनकी मेहनत कितनी अच्छी थी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और इसके लिए मैं पाठशाला प्रभारी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। ये परफॉर्मेंस आगे ही ऐसे होते रहेंगे और ये आगे चलते रहेंगे। जय जिनेंद्र, मैं नीलू सेठिया गंगा से विनासर स्थानीय संघ की अध्यक्ष हूँ अभी बहुमंडल की, और प्रोफेशनल फॉर्म की अभी बीकानेर मारवाड़ अंचल संयोजिका हूँ। और पूर्व में मैंने किशोर न्याय बोर्ड में कार्य किया है, जुनाई जस्टिस बोर्ड मेंबर के अंतर्गत। तो बच्चों का भविष्य अगर उन्हें सही राह दिखाई जाए तो वो हमारे भविष्य है, और आगे जगह बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैं ममोल सोनाव जय जिला केसरिया कार्यशाला की संयोजिका। जो आज का प्रोग्राम रहा बच्चों के लिए, तो इसमें बच्चों में संस्कार देखने को मिले कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, धर्म के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे टैलेंट हो रहे हैं, कैसे उन्होंने नाट्य रूपना की, जैसे उन्होंने कहानियाँ बताई। तो इसे क्या जो बैठे बच्चों में कितनी चीज़ें सुनने और सीखने को मिली। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे जो भी प्रोग्राम हो तो सारे बच्चे भाग लें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। जय जिनेंद्र, मैं नीतू मनोत रानी बाजार से। हमारे आचार्य भगवान की दीक्षा के 50वें दिवस पर हमारे भगवान ऐसा चाहते हैं, आध्यात्मिक योगी राम गुरु ऐसा चाहते हैं कि हर श्रावक क्रियावान और ज्ञानवान बने। तो इस पंचम काल में हर किसी को ऐसा बनाना बहुत दुष्कर है, क्योंकि राजा हस्तिपाल का जो स्वप्न था कि भगवान देखो, महावीर से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है पंचम काल में। उन्होंने सपना देखा कि कौवा कीचड़ खा रहा है। तो भगवान ने बताया कि सुदेव सुगुरु को छोड़कर लोग जो मिथ्यात्व की तरफ बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारे आध्यात्मिक योगी राम गुरु ऐसे नहीं है। वो आचरण में भी उनके धर्म है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपने शासन काल में मेरे हर श्रावक को ज्ञानवान और क्रियावान बनाऊं। तो हमारे संघ समाज में एक इसकी बहुत बड़ी चर्चा चली, और सोचा कि भगवान को ऐसा क्या दे कि वो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको हम भी दिखा पाए कि हम एक सच्चा भेंट उनको क्या चढ़ाए। तो सबने सोचा कि बच्चों को कैसा करें, दीक्षा दिवस पे बच्चों को क्या। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो सुनने से नहीं समझते हैं, वो कोई भी चीज हम देखते हैं वैसा वो करते हैं। हमारा आचरण सही होगा तो वैसा वो करेंगे। तो हमारे साधु मार्गी संघ ने ऐसा सोचा कि हम ऐसा एक टैलेंट शो रखते हैं जिसके अंतर्गत कुछ हमको टॉपिक दिए, आध्यात्मिक टॉपिक, उस पर हमें बच्चों को तैयार कराना था। नॉर्मली कोई चीज़ देखते हैं तो बच्चे उसको इतना जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते। जहाँ कंपटीशन होता है, जहाँ कुछ और बताने की बात होती है, तो वो जब ऐसे टॉपिक तैयार करते हैं उनमें खुद में वो चीज़ें डेवलप होने लग जाती है। जैसे वो कर्म सत्ता के बारे में जानते हैं तो वो खुद भी गलत कर्म करने से सोचते हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक हमारे संघ ने हमें दिया, और हमें ये मौका मिला कि हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से इन टॉपिक को समझाएं, और जब वो समझ जाते हैं तो वो एक्ट करते हैं तो जरूरी जीवन में अपनाएंगे। यही मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में से अगर हर अंचल में से
कुछ भी व्यक्ति, कुछ भी बच्चे अगर जो टॉपिक पे वो अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो उनके आचरण में आ जाए तो हमारा टीचर होना सक्सेस रहेगा। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। आज का ये कार्यक्रम महत्व के अंतर्गत RRR के रूप में था और ये कार्यक्रम वाकई में बहुत लाजवाब था। 100 बच्चों की उपस्थिति थी। ऐसे कार्यक्रम होने से समाज में छिपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकलती है। उन्हीं यही प्रतिभाएं आगे जाकर के समाज और देश का नाम रोशन करते हैं। ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए, यही मेरी शुभकामना है। आचार्य श्री रमेश की स्वर्ण दीक्षा जयंती के महोत्सव पर माता महोत्सव के अंतर्गत RRR का प्रोग्राम आयोजित किया। मैं धन्यवाद देता हूं पाठशाला प्रभारी और पाठशाला चलाने वालों को, जिन्होंने बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास किया। विशाल जनमेदनी के बीच स्टेज पर खड़े होकर बोलना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। बच्चों ने ये सब किया और जो थोड़े पीछे रहे वो आगे जाके भी बहुत अच्छा करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। लगभग 4 साल के छोटे बच्चों में यह ज्ञान कहाँ से आया, इस ज्ञान को किसने पैदा किया, ये मेहनत किसने की, ये शानदार जो कार्यक्रम यहाँ देखते ही बन रहा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही थी। ईशा जी सुराना, इनसे बातचीत करते हैं। ईशा जी, कितने दिन से आपको यह मेहनत करनी पड़ रही है? अब काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 10 दिन के आसपास हम ये मेहनत कर रहे हैं और आंटी के काफ़ी एफर्ट्स हैं, बस वही है। और 8-10 दिन से लगातार एक अल्प समय में सिर्फ 8 और 10 दिन के बीच में इतने बच्चे, 100 बच्चों को तैयार करना एक बड़ी जिम्मेवारी। आगे चलकर हम आपके भविष्य की अच्छी शुभकामनाएं जय हिंदुस्तान की तरफ से आपको सभी को इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसमें हमारी पाठशाला की सारी टीचर्स का बहुत एफर्ट्स था और इसमें लगभग हमारे 20 टीचर्स थे जो अलग अलग अपने अपने मोहल्ले के बच्चों को उन्होंने तैयार करवाया। पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की इसमें, सारे पेरेंट्स बहुत उत्साहित थे। आप अपना उत्साह ऐसे ही बना के रखिए और अपने बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी एक सुंदर व्यक्तित्व को निखारने के लिए आप पाठशाला अवश्य भेजिए। मेरा सबसे नम्र निवेदन है, अन्य बच्चों को आप पाठशाला एक बार जरूर भेजिए। आप आज प्रोग्राम देख रहे हैं तो पाठशाला आते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे। मॉडर्न जमाने की इस भाग दौड़ की जिंदगी में पाठशाला का संचालन करना इन बहनों का काम तो देखते ही बनता है। मैं आप सभी को जय हिंदुस्तान की तरफ से एक बार पुनः साधुवाद। जय जिनेंद्र। कहती जिनेवाणी आगम का एक अक्षर साकार हुआ है, गुरु आज्ञा को पूरी करने की ठानी। यही ज्ञान है, यही है दर्शन, ये आचार्य हमारे गुरु राम हमारे, गुरु राम हमारे, गुरु राम हमारे, गुरु राम हमारे। कैसा निर्मल संयम जिन आज्ञा और धारे, जी करता है भगवन तुमको आठों या निहारे। गुरु राम